अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है जी मुस्लिम पर्सनल लॉ का खुला। इंट्रोडक्शन। खुला इज़ अ फॉर्म ऑफ डिवोर्स विच इज़ बेस्ड ऑन म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द पार्टीज पीरियड टू इस्लाम। द वाइफ हैड नो राइट टू सीक डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज इन खुला। द वाइफ गिव्स और एग्रीज टू गिव अ कंसिडरेशन टू द हस्बैंड फॉर हर रिलीज फ्रॉम द मैरिज टॉय। यानी कि ये एक डिवोर्स की किस्म है खुला, जो यानी कि औरत के ज़रिए हस्बैंड को मिलती है और औरत उसके ज़रिए उस मतलब के खुला लेने से उस लेते वक्त कंसिडरेशन जैसे कि डोर वगैरह जो पेड होता है वो वापस करती है, या इस तरह का जो भी उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसका रेलिवेंट प्रोविजन है जी 390 ऑफ मोहम्मदन लॉ। खुला मीनिंग्स है जी पुट ऑफ, मतलब जी एक्सट्रैक्टिंग आउट वन थिंग फ्रॉम एन अदर, किसी दूसरी चीज़ से एक चीज़ को अलग कर लेना, सेपरेशन जिसको हम कह सकते हैं। डेफिनेशन ऑफ खुला है जी, खुला इज सेपरेशन बाय पुटिंग एन एंड टू मैट्रिमोनियल बॉन्ड एंड राइट्स। According to section 390 of the Mohammedan law, a marriage may be dissolved not only by the talaq, which is the arbitrary act of husband, but also by agreement between the husband and the wife. A dissolution of marriage by agreement may take the form of khula. केस लॉ डेफिनेशन इसकी देखते हैं जी। अ खुला इज़ अ डिवोर्स विद द कंसेंट, मतलब ये किस्म की डिवोर्स है लेकिन दोनों हस्बैंड और वाइफ दोनों की कंसेंट होनी चाहिए इसमें। उसके एंड द इंस्टेंस ऑफ द वाइफ इन विच शी गिव्स और एग्री टू गिव अ कंसिडरेशन टू द हस्बैंड फॉर हर रिलीज फ्रॉम द मैरिज टाइम। मतलब ये है कि या तो ये हो सकता है कि वो जो औरत है, वो जो बीवी है, वो उसको कुछ पे करेगी कंसिडरेशन के तौर पर कि वो उस मतलब वो शादी के बंधन से, वो शादी के रिश्ते से वो अलग हो जाए। कैपेसिटी ऑफ खुला। द पार्टीज ऑफ खुला मस्ट बी साउंड माइंडेड, हैव अटेन्ड पुबेरिटी। खुला इज़ ग्रांटेड। खुला दो तरह से दिया जा सकता है, बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। एसेंशियल ऑफ खुला, इसमें जी पहला है जी कंसेंट ऑफ वाइफ, यानी कि खुला लेने के लिए वाइफ की कंसेंट होनी चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, यानी कि वो कुछ ले दे के होना चाहिए। कंसेंट ऑफ हस्बैंड है, यानी कि हस्बैंड का भी कंसेंट होना चाहिए, एक्सेप्टेंस उसकी। अगर बीवी ने प्रपोजल दिया है तो हस्बैंड उसको एक्सेप्ट तो करेगा ना। खुला अंडर कंपल्सेशन है जी, अंडर इस्लामी सुन्नी लॉ खुला वैलिड है और शिया लॉ के अंदर ये ना मतलब वैलिड नहीं है। कंडीशनल खुला जो है वो इस्लामी लॉ में या सुन्नी लॉ में मतलब वो कंडीशनल भी हो सकता है, अनकंडीशनल भी हो सकता है, किसी बेसिस पर भी हो सकता है और किसी पर नहीं भी हो सकता। शिया लॉ में कंडीशनल खुला अलाउ नहीं है। रेवोकेशन ऑफ खुला बाई वाइफ, एन ऑफर वर खुला मेड बाई द वाइफ मे रीट्रेस्ड बाई हर एट एनी टाइम बिफोर द एक्सेप्टेंस बाई द हस्बैंड। Time of payment of consideration by the wife is payable immediately after खुला has been entered, यानी कि जब वो खुला का दावा दायर किया जाता है तो उसके वक़्त ही उनको वो मतलब कि ना पेमेंट जो होती है कंसिडरेशन की वो पे करनी होती है। वो किसी तरह की भी हो सकती है, कोई चीज़ भी हो सकती है। व्हाट मे बी गिवन एज कंसिडरेशन, एवरीथिंग विच मे बी गिवन एज अ डोवर मे बी गिवन एज कंसिडरेशन। मतलब जो डोवर के तौर पर दिया गया है उसमें से कुछ भी वो वापस कर सकती हैं, ये ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन वो कंडीशनल होगा तो उसमें कंडीशन रखी जाएगी। एन इंक्रीज इन द कंसिडरेशन व्हेन खुला हैज़ बीन इंटर्ड इन इज़ नॉट वैलिड। डज अपील लाई अगेंस्ट डिक्री ऑफ खुला, बिल्कुल नहीं, खुला की अपील नहीं की जा सकती। इफेक्ट ऑफ डिवोर्स, राइट टू कॉन्ट्रैक्ट अनदर मैरिज। द वाइफ मे मैरी
another person. Period of iddat, the wife has to observe the period of iddat in the rules of divorce. डिवोर्स के मुताबिक जो इद्दत होती है उसके मुताबिक ही वो मतलब आगे वो शादी कर सकती हैं. री मैरिज विद द सेम पर्सन, अगर वो उसी इंसान के साथ जिसके साथ मतलब जिनके साथ जिनसे उन्होंने खुला लिया उन्हीं के साथ वो शादी दोबारा री मैरिज करना चाह रही हैं तो उसके लिए कोई इद्दत नहीं है. Payment of dower, if the marriage was consummated, the wife is entitled to immediate payment of the whole unpaid dower, both prompt and deferred. If the marriage was not consummated, the wife is entitled to half or the specified dower. ठीक है जी. सीजेशन ऑफ म्यूचुअल राइट्स ऑफ इनहेरिटेंस है जी. इफ़ द डिवोर्स हैज़ बिकम इररिवोकेबल, द म्यूचुअल राइट्स ऑफ इनहेरिटेंस आर सीज्ड, यानी कि दोनों के जो म्यूचुअल राइट्स थे वो सीज कर दिए जाएंगे अगर वो इररिवोकेबल हो जाएगी. तो री मैरिज ऑफ डिवोर्स कपल वेयर द हस्बैंड हैज़ रेप्यूटेड बाई हिज वाइफ बाय 3 pronouncement, it is unlawful for him remarry again until she has married another man and their later has divorce after actual consummation of the marriage. मतलब ये है कि अगर एक हस्बैंड एक अपनी बीवी को मतलब 3 बार तलाक के ज़रिए वो तलाक देता है तो जब तक उस बीवी का वो हलाला नहीं हो जाता तब तक वो उसके साथ वो दोबारा वो शादी नहीं कर सकता. ड्यूटी ऑफ द कोर्ट while deciding the case of dissolution of marriage on the basis of khulla is find out as to whether on the complaint made by wife against husband that due to unlawful act unlawfully committed by her husband she has been concentrated to develop deep hatred against him and them remained no possibility to narrow the gulf of hatred, such marriage could be required to be dissolved on the basis of खुला. यानी कि खुला के लिए वो कंडीशन रखी जाती हैं कि ऐसे मतलब केसेस में ये कंडीशन रीज़न रखी जाती हैं कि वो मेरा हस्बैंड मुझे मारता पीटता है या वो एक एडिक्टेड है, वो किसी तरह का वो नशा करके वो मतलब घर आता है मुझे मारता है बच्चों को मारता है, इस तरह से कुछ भी वो कंडीशन बीवी की तरफ से मतलब कंप्लेन होती हैं. Conclude that under Islamic law, the wife has right to obtain dissolution of marriage on the ground of khulla. It is lawful only when there is a dislike on the part of wife. The dissolution of marriage on the basis of khulla is an independent right of woman. यानी कि खुला जो है वो औरतों का एक आज़ादी का हक है. थैंक यू सो मच. आज का लेक्चर ख़त्म हो. अल्लाह हाफिज़.